मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम का नोटिस। आबिद मलही इनसे पकड़ा नहीं जाता। क्या पुलिस का काम मुलजिमान को पकड़ना नहीं? पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी अब इनाम के लालच में अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आबिद मलिक की गिरफ्तारी, बयानात में तजाद, बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। वालिद का दावा, 1 माह बाद राब्ता हुआ तो कहा खानदान गिरफ्तार है, वापस आ जाओ। पहले ही में बेटे को पकड़ाया, बाप का घर की खातीन को रिहाई का भी मुतालिबा। एक महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैनू फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तो मेरे को आ जाए। पुलिस को मैं कहा किया भी आबद जड़ा वो आ गया। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबद अली आपके हवाले। ना जलसा रुकेगा, ना इंशाल्लाह काफिले रुकेंगे। हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और अपोजिशन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई एजेंडा है ना इरादा है। गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है कि वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स को रोक रहे हैं, लोगों को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, बैनर्स उतारते हैं, होर्डिंग्स उतारते हैं। ये हथकंडे जो हैं इस दौर में, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि जो हुकूमत भी ये करती है उसके लिए ये बाइस शर्मिंदगी बनती हैं चीज़ें। काफिले नहीं रुकेंगे, हुकूमत को शरारतें बंद करने का मशवरा। बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं। गुजरांवाला जलसा पीडीएम के रुख का तयन करेगा। गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराकर हुकूमत खुद ही बैकफुट पर चली गई। ख्वाजा साद रफी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। लाहौर की एहतसाब अदालत का इश्तिहारात चस्पा करने का हुक्म। कोरोना फिर जोर दिखाने लगा। मजीद 14 अफराद जाम बहाक। अब तक 6,601 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,20,463 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 615 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी कोरोना का शिकार। ट्विटर पैगाम में जाम कमाल की टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक, खुद को करंटीना कर लिया। पंजाब हुकूमत का कोरोना हीरोज को अवार्ड से नवाजने का फैसला। शान पाकिस्तान अवार्ड की तकरीब 27 अक्टूबर को गवर्नर हाउस लाहौर में शेड्यूल। कोरोना बहरान के दौरान काम करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी मोहम्मद सरवर। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब। 191 में से 169 रिकॉर्ड वोट लेने का एजाज। कामयाबी आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। शाह महमूद कुरैशी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस। आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। ज्यादती के मुल्जिमान दनदनाते फिर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, वर्दियां उतरवा कर घर भेजूंगा। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालत नहीं। चीफ जस्टिस कासिम खान का इजहार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। LWMC को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। गंदगी पर मुतल्लिका इलाके के अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। बुनियादी सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली, मुलाजिमत मुस्तकिल करने का मुतालबा। पुलिस मुजाहरीन से निमटने के लिए तैयार। डी चौक और रेड जोन आने वाले तमाम रास्ते बंद। रिलीफ के वादे अधूरे। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी नायाब। सस्ती अशिया की खरीदारी एक ख्वाब। शहरी ओपन मार्केट में नाजायज मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स का कोटा बढ़ाने का मुतालिबा।
फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुजात के खिलाफ एक्शन, इंतजामिया की गफलत से बेहतरी के बजाय मसाइल में इजाफा। मिसमार की गई तामीरात का मलबा उठाया गया, ना ही तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल हुआ। गर्दो गुबार से शहरी सांस बीमारियों का शिकार। कुछ देर बाद इसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे। मिसबाउल हक ने 2019 में चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभाला था, लेकिन अब मिसबाउल हक चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, जिसका बाकायदा ऐलान मिसबाउल हक अब से कुछ देर बाद करेंगे। आपको बताएं कि इससे पहले जो हमारी सीरीज थी, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली, पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त हुई। उसके बाद मिसबाउल हक की कारकर्दगी पर कई सवालात उठे। जो क्रिकेटर्स ने बार बार एक जैसी गलतियां की, उस पर कई सवालात उठे। बार बार तब्दीलियां की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर खा कारकर्दगी क्रिकेटर्स की सामने नहीं आ सकी। तो अब चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है मिसबाउल हक ने, जिसका वो बाकायदा ऐलान अब से कुछ देर बाद करेंगे। जी बिल्कुल, इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा। जी देखिए, मिसबाउल हक के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दो अहम जिम्मेदारियां थी। एक तो वो हेड कोच थे और दूसरा चीफ सिलेक्टर का ओहदा उनके पास था। काफी तनकीद के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि ये चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ देंगे। इस हवाले से चेयरमैन एहसान मानी और वसीम खान से इनकी कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई थी। उसके अंदर भी ये बातचीत हुई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मिसबाउल हक ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। अब इतलात ये भी हैं कि बाकायदा ऐलान मिसबाउल हक अब से कुछ देर के बाद वो करेंगे और उसके अंदर ये ऐलान करेंगे कि चीफ सिलेक्टर से वो दस्तबरदार हो रहे हैं। इसके अलावा हेड कोच का ओहदा उनके पास ही रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इबादुल्लाह खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम का नोटिस ले लिया। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारी भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने यह नया तरीका ढूंढ लिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। और हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुलजिमान दंदनाते फिर रहे हैं, सड़कों पर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, आबिद मली पकड़ा नहीं जाता, सारे सूबे को पुलिस स्टेट बना दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वर्दियां उतरवा कर घर भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस ने आबिद मली की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम के मामले पर भी नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। आबिद मली की गिरफ्तारी पर पुलिस की कामयाबी में भी तजाद सामने आ गया। मुलजिम के वालिद ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। मुलजिम के वालिद अकबर अली ने दावा किया कि इसने बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। आबिद को पुलिस के हवाले करते वक्त अहले इलाका भी मौजूद थे। एक महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैनू फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया। मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। वो 6:30 बजे मेरे को आ गया। उस तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबिद अली आपके हवाले है। आबिद मली के वालिद अकबर अली का कहना था कि बेटे को गिरफ्तार कराया, अब खानदान के गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि गुजरांवाला में बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं, इंतजामिया शरारतों में मसरूफ है। जलसा और काफिले नहीं रुकेंगे। हुकूमत गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराकर खुद ही बैकफुट पर चली गई। 16 अक्टूबर का जलसा पीडीएम की तहरीक की टोन सेट करेगा। अपोजिशन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई एजेंडा है ना इरादा है। जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट मीटिंग्स को रोक रहे हैं, लोगों को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, बैनर्स उतारते हैं, होर्डिंग्स उतारते हैं। ये हथकंडे जो हैं इस दौर में, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि जो हुकूमत भी ये करती है उसके लिए ये बाइस शर्मिंदगी बनती हैं चीज़ें। उस गद्दारों के मुकदमे की फहरिस्त में मैं भी शामिल हूँ। वैसे हम तो पुराने गद्दार हैं। बहुत बड़ी ब्लंडर की है, ख़ास तौर पे उसमें 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको भी साथ ही डाल दिया हमारे, और PMAJK को डाल दिया बीच में। तो इससे पाकिस्तान की जागन साई हुई है। और जो मोदी का यार का ताना दिया जाता है, तो मोदी से यारी तो फिर उन्होंने किया जिन्होंने AJK के PM के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाया। अब खुद ही गवर्नमेंट बैकफुट पर चली गई है। हमने तो उनको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप हम पे केस ख़त्म करें।
ऑपोजिशन के जल्द से पंजाब हुकूमत आज पॉलिसी की तश्कील के लिए अहम फैसले करेगी। वजीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। गुजरांवाला के ऑपोजिशन के जलसे के हवाले से भी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर अमन व अमान के जिम्मेदारों के सरबराह भी शरीक होंगे। ऑपोजिशन के जलसे से मुतल्लिक हुकूमत पंजाब आज पॉलिसी की तश्कील के लिए अहम फैसले करने जा रही है। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। बढ़ती महंगाई कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अहम इक़दामात की मंजूरी दे दी। पंजाब का फ्लोर मिल्स को रोज़ाना मज़ीद 2000 मैट्रिक टन गंदम बढ़ाने का फैसला। कीमतों और आटे की फराहमी के हवाले से निगरान कमेटियाँ बनाने का फैसला भी हुआ। महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स के किरदार का भी तयन कर दिया गया। टाइगर फोर्स महंगाई के खिलाफ थर्ड पार्टी के तौर पर काम करेगी। किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हुकूमत पंजाब के पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल करेगा। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल और मॉनिटर करने से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा, क्या इक़दामात करने का फैसला हुआ है? आज बिल्कुल महंगाई के मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से नोटिस लेने के बाद पंजाब और वफाक में ज्वाइंट जो है मीटिंग के बाद जो स्ट्रेटजी उसमें ये तय किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो मुताबिक इक़दाम उठाए जाएंगे, जिसकी वज़ीर पंजाब ने मंजूरी दे दी है। फौरी तौर पर पंजाब की जो सरकारी गंदम है वो फ्लोर मिल्स को उसकी रिलीजेज बढ़ाने का फैसला किया गया है और 17,000 रोजाना मैट्रिक टन से गंदम बढ़ाकर उसे 19,000 करने का फैसला किया गया है, ताकि जो है वो मज़ीद गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को मिल सके और आटा जो है वो ज्यादा बन सके। इसे रोजाना 21,000 मैट्रिक टन तदरीज जो है वो बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये फैसला किया गया कि पंजाब भर के तमाम इजला के लिए इंस्पेक्शन कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, जिनमें मुतल्लिका मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और वही अफसर शामिल होंगे और ये कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। टाइगर फोर्स के किरदार का भी तयन कर दिया गया है। वो बराह रास्त कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन थर्ड पार्टी के तौर पर वो फीडबैक जो है वो हुकूमत को देगी। इसी तरह ज़ख़ीरानोज़ी को रोकने के लिए जो है वो भी इक़दाम किए जाएंगे, जबकि फ्लोर मिल्स को जो गंदम की रिलीजेस होगी उनको सख्ती के साथ मॉनिटर किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है अशिया की फरोख्त जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी, जिसके इलाके में जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुदोनोश फरोख्त नहीं होगी, उन असिस्टेंट कमिश्नर्स को ओहदों से हटा दिया जाएगा। इसी तरह पंजाब में गन्ने की क्रशिंग सीजन का आगाज 10 नवंबर से करने का फैसला किया गया, ताकि जो चीनी है वो उसके हवाले से जो शॉर्टेज है वो उसका मसला हल हो सके। ये भी साथ से तय किया गया है कि जिन अशिया की कमी होगी उसको बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करने की भी वफाक में सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि हुकूमत से आवाम को जो है वो तवक्कुआत है और हुकूमत इन तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और मजबूरी महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।